नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रस्तुत है एक सेशन लेकर जिसमें हम बताएंगे कि पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल फाइल को कैसे मैनेज करें। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो कम प्रैक्टिकल फाइल को मैनेज करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए और उसकी जो स्टार्टिंग है वो किस डेटा के साथ मैनेज होगी, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टूडेंट क्रिएटिविटी किस लेवल तक कर सकते हैं वो भी विस्तार से बताएंगे। तो सभी बच्चों ने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। आप इसे कम समय में देखना चाहते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं ताकि आपको कंसेप्ट ईजी समझ में आ जाए, और अदरवाइज इसको डिटेल समझना है तो आप नॉर्मली सुन सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर पता लगे कि पोर्टफोलियो कम प्रोफाइल बुक में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो का जो हमारा फ्रंट पेज होता है आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हरियाणा में जो स्किल्स चलती हैं वो 15 स्किल्स रनिंग कर रही हैं। इन सभी 15 स्किल्स के लिए जो हमारा पोर्टफोलियो का पैटर्न होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आगे जो इंटरनल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आती हैं वो स्किल रिलेटेड होती हैं, लेकिन उसको मैनेज करने का, उसको प्रबंधित करने का तरीका ऑलमोस्ट सभी स्किल्स का सेम होता है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज, ये हमारा मेन पोर्टफोलियो का अट्रैक्शन होता है। इसमें हम पहली छाप कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली छाप छोड़ने के लिए हम यहाँ पर स्केचिंग का सहारा ले सकते हैं, पेंसिल कलर्स का सहारा ले सकते हैं और क्रेयॉन कलर्स का भी सहारा ले सकते हैं। जिस भी तरीके से हम चाहें अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कुछ स्केचिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ये माई पोर्टफोलियो है, हम इसके बीच में इस तरह से यहाँ पर भी स्केचिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो इसको छोड़ा गया है बीच में ब्लैंक, वो इसलिए छोड़ा गया कि आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी कलर्स की करें ताकि आपको कलरिंग करना और कलर्स के साथ खेलना और रचनात्मकता, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, वो आ जाए। अब ये देखिए कि ये ब्लैंक में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यदि आप इसके अंदर फिल कर देते हैं इसको तो और भी अट्रैक्टिव लगेगा ये। तो इस तरह से आप कलरिंग करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपको इस स्केच का प्रयोग करके कुछ करना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम इसके अंदर स्केचिंग करते हैं, इस तरह से बने हुए हैं। तो इस तरह से जब हम स्केचिंग करेंगे तो एक अलग ही पैटर्न निकल के आएगा और बहुत ही अच्छा लगने लगेगा हमारा पोर्टफोलियो। ये देखिएगा आप, यदि आप इसको बिल्कुल ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तभी अच्छा लगेगा, लेकिन ये मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया किस तरह से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अपनी फोटो चिपकानी हमने, फिर उसके बाद ये फिल करना चाहें कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको सैंपल दिखा दिया गया है। उसके बाद नेम वाला कॉलम है, नेम में आपने जो फिल करना है वो सेंटेंस केस में करना है। मान लीजिए राहुल शर्मा है तो राहुल का आर बड़ा, शर्मा का एस बड़ा। यदि आपको लगता है कि आपकी सेंटेंस केस में राइटिंग अच्छी नहीं है तो कैपिटल यूज कीजिएगा, कैपिटल में राहुल लिख लीजिएगा, इस टाइप से कुछ लिख के राहुल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्लास एंड लेवल। क्लास एंड लेवल में 9th क्लास इस तरह से लिखना है आपने 9th को, और 1 लेवल 1 है तो इस तरह से लिखना है आपने। स्किल रिटेल, मान लीजिए आपकी रिटेल है तो रिटेल के लिए, ब्यूटी एंड वेलनेस है तो ब्यूटी एंड वेलनेस लिखेंगे, ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोटिव लिखेंगे, आईटी है तो आईटी लिखेंगे, इस तरह से। जॉब रोल के लिए आपने अपना जॉब रोल चेक करना है, आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए 9th और 10th का जॉब रोल रहेगा, क्योंकि 10th के लिए पोर्टफोलियो बनी है। 10th का जॉब रोल रहेगा असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट और 12th का रहेगा ब्यूटी थेरेपिस्ट। ऑटोमोबाइल के लिए 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट हमारा हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स के लिए 10th का रहेगा, और 12th का रहेगा 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स के लिए। और यदि हम सीबीएसई 10th और 12th की ऑटोमोबाइल की बात करें तो सीबीएसई 10th का होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव डीलर, और जो हमारा 12th का सीबीएसई का ऑटोमोबाइल का होता है ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं हमारा जॉब रोल क्या है। जॉब रोल बेसिकली वो होता है कि आपकी डेजिग्नेशन की आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए उसकी स्टडी कराई जाती है, लेकिन आप उसके अलावा भी कभी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली जो करिकुलम बनाया जाता है वो एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए बनाया जाता है। स्किल टीचर नेम, मान लीजिए आपके स्किल टीचर का नेम राजीव कुमार है तो आप उन्हें रिस्पेक्टफुली श्री राजीव कुमार लिखेंगे, और यदि आपके वो फीमेल है तो श्रीमती आ जाएगा, मिस भी आ सकता है। और उसके बाद राजीव का आर बड़ा, कुमार का के बड़ा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पेज बिल्कुल डेकोरेट हो गया। उसके बाद हमारा इंडेक्स आता है। इंडेक्स में भी ऐसा ही पैटर्न है, आप यहाँ पर फिल करना चाहें कर सकते हैं, स्केचिंग जितना करना चाहें, कलरिंग करना चाहें कर सकते हैं। इंडेक्स को भी आप फिल कर सकते हैं, मैं आपको इंडेक्स को फिल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप स्केच पेन की मदद से इंडेक्स को फिल करना चाहते हैं अलग अलग कलर्स की मदद से। मैंने तो आपको एक सैंपल बताने के लिए बेटा इसमें फिल किया है। इस तरह से आप इंडेक्स को अलग अलग कलर्स में फिल कर सकते हैं। मैं जैसे आपको एन को फिल करके दिखाता हूँ, तो आप चाहिए 3 पैटर्न दे सकते हैं, तिरंगा पैटर्न में भी बना सकते हैं इसको। और आप चाहे तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही तरीकों से। और यहाँ पर आपने इंडेक्स बनानी है कि आपके पेज नंबर 1 पे क्या है, इंट्रोडक्शन है, मतलब पेज नंबर 5 से A5 से शुरू हो जाएगा, इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन 2 पेजेस का, स्किल अटैचमेंट है, फिर माई स्कूल एट ए ग्लैंस है, जो भी है यहाँ पर आपने लिखना है। 2 पेजेस की आपकी इंडेक्स रहेगी। बेसिकली इंडेक्स का पर्पस क्या है यहाँ पर, कि आपको इंडेक्सिंग करनी आ जाए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप आगे भी कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो उसके लिए यदि आप फाइल तैयार करें तो पहले आप उसकी इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में आप उसका टाइटल शो करेंगे और यहाँ पर किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक आपका वो काम है।
ये 2 पेजेस पे आपकी इंडेक्स पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला पेज आता है माई इंट्रोडक्शन। माई इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर भी स्केचिंग के लिए पेंसिल कलर्स के लिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक सैंपल भी दिखाया। यहाँ पर मैंने कलरिंग नहीं की, यहाँ पर मैंने कलर किया हुआ। देखो डिफरेंस देखिए क्रिएटिविटी का। यहाँ पर मैंने पेंसिल कलर नहीं चलाया, यहाँ पर मैंने पेंसिल कलर चलाया, तो देखिए एक अलग ही टाइप की क्रिएटिविटी आती है। मान लीजिए मैं इसको भी यहाँ पर भरना चाहूँ तो ये हमारा जो पैटर्न बना हुआ है ये भी एक अलग तरह से दिखेगा। आप अपने मनोवैज्ञानिक रूप से जो भी आपको लगता है कलर्स अच्छा लगेगा आप उसमें लगा सकते हैं। ब्लैंक भी छोड़ना चाहिए, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेल्फ में आपने क्या लिखना, नेम आएगा आपका सेंटेंस के इसमें। डेट ऑफ बर्थ इस पैटर्न में लिखनी है कि पहले आपका डेट का वो वाला दिन, जैसे 2, 3, 10th, 11th, फिर जनवरी में हुआ यदि आपका बर्थ तो जे बढ़ा जाएगा सेंटेंस के, कोमा लगा के 4 डिजिट। एज आपकी कितनी है, इतने ईयर्स। फादर का नेम सेंटेंस के इसमें पहले अक्षर बढ़े। पापा क्या करते हैं, आपके जो प्रोफेशन है ऑक्यूपेशन, वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पता नहीं कि दुकानदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि दुकानदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इससे आपकी थोड़ी इंग्लिश वोकैब भी मजबूत होगी। एज उनकी क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछिए, ईयर पूछिए, निकाल सकते हैं एज आप। मदर का नेम, उनकी ऑक्यूपेशन। हाउसवाइफ को आजकल होम मेकर लिखा जाता है, इसको सेंटेंस केस में लिखिएगा। विलेज हाउस नंबर आपका यदि कोई है तो, सिटी किस सिटी में रहते हैं रोहतक, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, और पिन कोड एक पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पार्ट है, तो उसमें आपको एड्रेस लिखना सिखाया जाता है। तो ये 6 डिजिट का पिन कोड आपने अपना पता करना है पोस्टल का। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं और टीचर की मदद ले सकते हैं। मोर अबाउट माई सेल्फ, ये देखो मैंने यहाँ पर भी स्केचिंग करके आपको दिखाया है, क्रीमिश वे में स्केचिंग हुई है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मान लीजिए एक बच्चे का हिंदी है और उसका रिटेल सब्जेक्ट है, तो दोनों आ जाएंगे कोमा डाल के। माई हॉबी, यदि उसका हॉबी क्या है, पेंटिंग, डांसिंग, ये होगी उसकी। फेवरेट गेम, क्रिकेट, खो खो, कुछ भी लग सकते हैं। सैंपल दिखाया गया है, इसका फर्स्ट अक्षर जो लेटर है वो बढ़ाएगा फर्स्ट लेटर। फेवरेट डिश, कढ़ी चावल, फ्राइड राइस, और भी कुछ पढ़ सकते हैं आप। फेवरेट प्लेस, राजस्थान, घूमना अच्छा लगता है आपको। बेस्ट फ्रेंड कौन है, मान लीजिए उसका बेस्ट फ्रेंड मुकुल है और राजेश है, तो कोमा लगा के आ जाएगा, एक से ज्यादा है। स्किल अटैचमेंट, स्किल से प्रति आपकी क्या अटैचमेंट है और आपका कैसा सफर रहा उसकी जर्नी है। मान लीजिए स्किल सब्जेक्ट आपने कौन सा लिया है, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, आईटी, ब्यूटी एंड वेलनेस। जॉब रोल आपको अभी पीछे पता लगी चुका होगा, तो यहाँ पे फिल कीजिए। एंट्री लेवल, यदि आप 9th में एंटर हुए तो लेवल 1 माना जाएगा, यदि आप +1 में एंटर हुए तो लेवल 3 माना जाएगा। क्यों चुना आपने, इसका रीजन बता सकते हैं। आई हैड या आई वाज हैविंग इंटरेस्ट रिलेटेड टू कार्स, हेल्थ केयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब जिसका भी आपका इंटरेस्ट था तो आपने लिखा इसको। मेरा जो इंटरेस्ट था इसका आंसर मैंने लिया। मुझे सौंदर्य सेवाओं में रुचि थी, मुझे जैसे ही पता लगा कि मेरे विद्यालय में ब्यूटी एंड वेलनेस है तो मैंने वो सब्जेक्ट चुना। अदर स्किल्स, इसके अलावा आपके अंदर क्या स्किल है। आई एम हैविंग वीडियो एडिटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, या कंप्यूटर की स्किल्स है आपके पास, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आपकी इस स्किल सिलेक्ट से अलावा है तो आप लिख सकते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा होता क्या है, हमारी लर्निंग्स का एक रिकॉर्ड है कि हमें आता क्या है, कंपिटेंसी क्या क्या है हमारी। जो प्रोफाइल एक कंपोनेंट है वो हमारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड है कि हमने कौन कौन सी उस साल में एक्टिविटी की और उसमें हमने क्या सीखा। ये हमारी स्किल्स का रिकॉर्ड है कि हमने स्किल्स सीखी क्या क्या है और कैसे कैसे सीखी है। करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑटोमोटिव एंड हेल्थ केयर, आईटी, जो भी आपकी स्किल है उसको भर के उस सेक्टर में आपने करियर अपॉर्चुनिटी लिखनी है भी, क्या क्या स्कोप है आपका, बड़े हो के आप उस लाइन में यदि आगे जाते हैं तो आप क्या बन सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑटोमोटिव के 2, वर्किंग एज सुपरवाइजर, मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने ऐसे भरना है उसी स्किल का। ये मैंने डिफरेंट स्किल का लिखा, आपने उसी स्किल का भरना है। और रही बात स्केचिंग की, ये देखिए यहाँ पर भी कलरिंग आप कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। यदि आप नहीं भी भरना चाहते तो भी कोई नहीं, ये मतलब हॉलीडे में आपका अच्छा क्रिएटिव वर्क रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा इसको सजाना। जितना आप इसको सजाएंगे उतनी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छी आएंगी, क्रिएटिविटी निकल के आएगी, ठीक है। जैसे आपने आईटी लिया हुआ है तो वर्किंग एज सीआरएम, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन ऑफिसेज, किसी भी अस्पताल में नर्सिंग का कार्य करके, यदि आपने हेल्थ केयर का लिया है, खुद का इंश्योरेंस एजेंट बन के, ये इस तरह से आप भरेंगे इसको। उसके बाद आएगा माई स्कूल आर्टिकल ग्लांस, एक नजर में अपने स्कूल के बारे में लिखना। यदि आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश मीडियम में लिखिए, हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में। आई स्टडी इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति रामनगर हरियाणा, इट इज सिचुएटेड नियर बाय गुप्ता नर्सिंग होम, शांति भवन, दिस दैट। हिंदी में मैं राजकीय आदर्श संस्कृति विश्व माध्यमिक विद्यालय हरियाणा में पढ़ता हूँ, या इसके सामने पढ़ता है, यहाँ पर इतने टीचर्स हैं, यहाँ पर इतने कमरे हैं, स्कूल में ये कोर्सेज चलते हैं, एनएसएस एनसीसी चलती है। इस तरह से आपके स्कूल का एक आर्टिकल ग्लांस आ जाएगा। और चाहे तो आप इसको भी ऐसे ऐसे करके स्केचिंग देकर और निखार सकते हैं। ये मैंने देखिए आपको सैंपल बना के दिखा दिया है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। स्वॉट एनालिसिस का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, SWOT। आपके अंदर ताकत, आपके अंदर गुण कौन कौन से हैं, आपकी कमजोरी क्या है, आपको अवसर क्या क्या मिलना चाहिए जो आपका मन करता है अवसर मिले, और थ्रेट्स, आपको डर किन चीजों से लगता है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और इस बुक के अंत में भी है दिया हुआ है स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसमें 10-10 एग्जांपल दिए गए हैं स्ट्रेंथ, और आप चैट जीपीटी, मेटा एआई की मदद से भी और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैं मान लो कि मेरी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी है तो मुझे ओरल कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टाल मटोल का, अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये मेरी कमजोरी है। अपॉर्चुनिटी, यदि मुझे कहीं से ट्रेनिंग लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरा प्रैक्टिकल और निकल के आएगा। थ्रेट्स, मुझे डर किसकी चीज़ों से लगता है, मुझे तो फाइनेंशियल लिमिटेशन से डर लगता है कि यदि कोई मैंने बड़ा कोर्स लाइफ में ले लिया और मेरे पेरेंट्स उसको अफोर्ड ना कर पाए तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है। हेल्थ इशू से डर लगता है, यदि मुझे फील्ड की कोई जॉब मिल गई और मुझे बाई चांस कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सफर करने में प्रॉब्लम आती है या ठंड जल्दी लगती है, उस टाइप से उसको डर लगता है।
तो ये SWOT एनालिसिस होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसका एनालिसिस करती हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जैसे इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स ऑफ हरियाणा स्किल एजुकेशन, इसको भी आप स्केचिंग कर सकते हो ऐसे करके। तो हरियाणा स्किल एजुकेशन के कुछ एक्रोनिम्स दिए गए हैं 4-5, ये आपको पता होने चाहिए, आप अपने टीचर की मदद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 मैंने सजेस्ट किए हैं, और यदि आप चाहो तो कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की शॉर्ट फॉर्म्स के साथ फुल फॉर्म लिख सकते हो, या अपने स्किल की भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल HSPP को ये आप अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से पूछेंगे। KOP को क्वालिफिकेशन पैक, KBC कुशल बिजनेस चैलेंज, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि आप भी थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। NOS नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, NQR भी आपने गूगल पे सर्च करना क्या होता है, इसका हिंट दे दूं आपको, लास्ट वर्ड जो होता है रजिस्टर होता है। ICT की फुल फॉर्म आप पढ़ चुके होंगे एम्प्लॉयबिलिटी में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। NSG ये सिक्योरिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज भी कुछ एग्जाम्पल दे दिए आपको फुल फॉर्म के। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें 7 C सिखाए हैं जो आपने 9th में पढ़े होंगे, और यदि आप 9th से ज़्यादा क्लासेस में तो आपके रिवाइज भी हो चुके होंगे कि हमारी कम्युनिकेशन है जो इफेक्टिव संचार है वो कैसा होना चाहिए, क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, कर्टियस, कंप्लीट, 2 मैंने छोड़ दिए हैं आपके एक्सरसाइज के लिए। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और टॉपिक लिया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब और क्या आते हैं वो आपने भरना है। पंक्चुएशन मार्क मैंने कुछ बता दिए हैं, जैसे कोमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क कुछ आप छोड़ दिए हैं। मीन्स रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है बेसिकली कि मान लीजिए आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, उसमें कहाँ कहाँ पर आपने कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड का लिखना है, उसका एक मिन्स रूल है। कुछ क्लासेस में इसको टिन्स रूल से जाना जाता है, कुछ में मिन्स में होता है एक ही है। तो मिन्स रूल का बेसिकली एम क्या होता है, मंथ नेम, डेज नेम। आई का क्या होगा, आई लेटर इटसेल्फ। एन का मतलब नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, प्लेस। टी मैंने टाइटल, जैसे श्री, श्रीमती। एस मैंने स्टार्टिंग लेटर, तो जैसे उसमें से कुछ यूज भी किया मैंने, स्टार्टिंग लेटर हो गया, प्लेस हो गया, डेज नेम हो गया, तो ये मैंने कैपिटल लिखे, देखो आपको एग्जांपल दे दिया। आगे ग्रीटिंग कि आप कब कब क्या क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं, रात के 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक। गुड आफ्टरनून 12 बज के दोपहर के 12 से लेकर शाम के 5 बजे तक। कुछ बुक्स इसको 4 बजे तक रिकमेंड करती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 बजे है, तो आपकी उस हिसाब से रिवीजन कराई जा रही है। गुड इवनिंग शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11:59 तक आप जब भी किसी को मिलेंगे, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11:59 तक आप जब भी किसी को मिलेंगे तो आप मिलते समय गुड इवनिंग कहेंगे, लेकिन शाम 5 बजे के बाद जब भी आप विदाई लेंगे किसी से आखिरी तो आप गुड नाइट बोलेंगे। ये विदाई के लिए है, ये मिलने के लिए। उसके बाद बेसिक ICT स्किल्स भी ये बच्चों में होनी चाहिए। आजकल आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ICT स्किल्स आपको आती हैं, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन कंप्यूटर की पता होनी चाहिए। कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया गया था पहले, और आज की तारीख में इससे काफ़ी कार्य लिए जाते हैं। मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके, CPU, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसके अलावा माउस वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन पार्ट वही है। और ईमेल डेफिनेशन, माई ईमेल आईडी। ईमेल क्या होती है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी होती है, इसको आप ChatGPT, मेटा AI की मदद से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अपनी ईमेल आईडी जो आपने प्ले स्टोर में बनाई हुई तो वो है हल्की। उसके बाद आता है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। तो यदि आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ICT स्किल्स का कार्य किया है तो आपको शॉर्टकट कीज बताई होंगी। तो मैं 2-4 आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फाइल को सेव करने के लिए होता है कंट्रोल, ये कंट्रोल का बटन होता है CTRL+S, तो ये सेव की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+P ये प्रिंट के लिए होती है। Ctrl+C ये कॉपी के लिए होती है। Ctrl+X ये कट के लिए होती है। इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की भी नॉलेज दी गई आपको। ये सभी स्किल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि ICT स्किल्स के अंतर्गत आता है। 10 मार्क्स का सिलेबस भी आता है इसमें से, और आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ICT स्किल्स का सभी स्किल में इंटीग्रेट होकर यूज होता है। तो इसको बोलते हैं हम मेटा मॉनिटर, तो आप यहाँ लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ये किसके लिए होता है, आउटपुट डिवाइस है डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंटर है या आउटपुट डिवाइस है प्रिंट निकालने के लिए, माउस है ये इनपुट डिवाइस है किसके लिए होती है, ड्रैगिंग ड्रॉप करने के लिए, क्लिक करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। ऐसे इसको बोलते हैं रोम, इसको बोलते हैं कीबोर्ड, ऐसे करके ये रैम होगी, CPU। ऐसे आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं इसको। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताना है कि एक ऐसी एक्टिविटी है जिस प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति अपना नए आइडिया के साथ बिजनेस करता है। कोई 5 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के नाम बताने हैं, जैसे कि अमन गुप्ता है जिन्होंने बोट कंपनी खोली हुई है, तो उनका नेम भी लिख सकते हैं, श्री लगा सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं CEO ऑफ बोट, ऐसे करके ढूंढना आपने। और बिजनेस की एक्टिविटी के टाइप बताने हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और हाइब्रिड सर्विसेज ऐसे करके। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये आपकी वैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक में है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे होते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जिनकी फैमिली में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करता है, ठीक है। ऐसे हो गया सर्विस एंटरप्रेन्योर, ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर जो सोशल वर्क करते हैं, ऐसे हो गया टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ऐसे बहुत तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो आप ढूंढ लीजिएगा, टीचर की मदद से आपको पता लग जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी कि टेक अ स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 आवर्स, योगा करें, प्रायोरिटी के हिसाब से काम को करें। ऐसे आप YouTube की मदद से या ChatGPT की मदद से खुद ढूंढिए कि यदि आपने तनाव को प्रबंधन करना है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक बनानी चाहिए, और इन टेक्निक को यदि आपको कल को तनाव भी आता है तो आप खुद भी अपना सकते हैं और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी क्लियर हो। मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग, मोटिवेशन कितने टाइप की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंट्रिंसिक, और सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज क्या होती हैं वो आपने लिखनी है। स्मार्ट एक्रोनिम, यदि आपने लक्ष्य निर्धारण करना है
तो उसका स्मार्ट एक्रोनिम बताना है कि स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, कि जैसे हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए गोल, मेजरेबल होना चाहिए, तो ऐसे अपने टीचर की मदद से आप इसकी फुल फॉर्म निकाल सकते हैं। ग्रीन स्किल्स की बात आती है, ग्रीन स्किल्स के बारे में आप परिचय देना कि ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं। फिर आपने ग्रीन जॉब्स का बताना जो ग्रीन फील्ड के सेक्टर में होती हैं, ये भी आपको चैट जीपीटी की मदद से मिल जाएगा मेटा एआई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखना आपने, ताकि आपको पता होना चाहिए ये हमारी जीवन का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ग्रीन स्किल्स का चैप्टर भी है। और प्रॉब्लम्स भी क्या क्या आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो आपने 3 कोई धरनी है। और आपका क्या योगदान है कि यदि आप प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करें तो कैसे कर सकते हैं, आप क्या योगदान दे सकते हैं। मिट्टी को बचाने में क्या दे सकते हैं, पेड़ लगाएंगे आप। वाटर को बचाने में क्या कर सकते हैं, टैप को बंद करेंगे। एनर्जी को बचाने में क्या कर सकते हैं कि आप जो एनर्जी सेवर्स प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज। लैब ऑब्जर्वेशन, यदि आपके सब्जेक्ट की कोई लैब बनी हुई है तो आपने लैब में जाकर क्या क्या चीजें देखी। जिनकी लैब अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें आप अपने टीचर की मदद से कुछ प्रोडक्ट का चार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। और जिनकी लैब बन चुकी है वो यहाँ पर टूल्स के बारे में लिखेंगे कि उन्होंने क्या देखा। ब्यूटी एंड वेलनेस वाले ब्यूटी एंड वेलनेस के टूल्स, हेल्थ केयर वाले हेल्थ केयर के टूल्स, रिटेल वाले उनकी लैब में जो इक्विपमेंट रखे हैं उसका, ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमोबाइल। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा, हैंड टूल्स देखे, ठीक है ना। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल शुरू होंगी। कुछ एक्टिविटी करेंगे आप इसमें, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बारे में बता देता हूँ। इसको भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी कलर से। ये मैंने सैंपल की थी जो मुझे एट ए टाइम इस समय कलर मिला, मैंने फिल करके दिखा दिया आपको। उसके बाद आप यहाँ पर भी बता दूं कि इसको भी सजावट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए और सुंदर लगने लग गया है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कुछ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यदि आपने ब्यूटी एंड वेलनेस की कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी है तो पहले हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे माइंड मैप या लेआउट। मान लीजिए आपने माइंड मैप बनाना है, होता क्या माइंड मैप, किसी चीज का कंसेप्ट समझने का यहाँ पर चित्र और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। जैसे यानी कि अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ ब्रशेस। ये यदि हम ब्यूटी एंड वेलनेस की बात करें तो यहाँ पर देयर आर डिफरेंट डैश टाइप ऑफ ब्रशेस, तो यहाँ उनके नाम लिख देने आपने और यहाँ उसका बना देना माइंड मैप। ऐसा इसके टाइप्स ऑफ ब्रशेस, कितना अट्रैक्टिव होता है, इससे आपको याद हो जाता है कि टाइप क्या क्या होते हैं ब्रशेस के। यहाँ पे उनके बारे में बता देना डिजाइनिंग करके। तो ये होता है माइंड मैप। इसी तरह से कोई चीज की प्रोसेस है तो उसको बनाना है, उसका लेआउट होता है उसको। तो ये माइंड मैप और लेआउट के आप 10 एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड। अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं या खुद भी आपको सिलेबस जब आपने किया होगा तो बना सकते हैं। ये इसी के लिए, इसी चीज को, लर्निंग को एक्सप्रेस करने के लिए ही पोर्टफोलियो बेसिकली बनाया जाता है। काफी बच्चे बड़े संशय में रहते हैं कि पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल में फर्क क्या है। पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होती है अपनी लर्निंग्स और अपनी कॉम्पिटेंसी को शो करने की, और जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें ओनली प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड होता है, इसलिए ये पोर्टफोलियो कम प्रैक्टिकल फाइल होती है। कुछ पब्लिशर्स इसको प्रोफाइल को भी इसमें मर्ज करके सेल कर देते हैं, लेकिन वो अलग कंपोनेंट है और ये अलग कंपोनेंट है। ये पोर्टफोलियो कम प्रैक्टिकल फाइल है, वो प्रोफाइल है। कई बाजार में कई आपको मिलते हैं पोर्टफोलियो कम प्रोफाइल लिखा होता है, वो थोड़ा सा उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ये प्रैक्टिकल फाइल इसके बीच में मर्ज है और प्रोफाइल अलग से एक्टिविटी का रिकॉर्ड है, वो आप पिछली वीडियो में देख भी चुके होंगे। ये देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस है, इसका 10th का एक और टॉपिक हमने उठाया है, माइंड मैप ऑफ टाइप्स ऑफ स्किन्स। तो स्किन के टाइप मैंने यहाँ पे लिखे, उसके डिस्क्रिप्शन 1 लाइन में करेंगे और यहाँ पर हम उसका पिक्टोरियल माइंड मैप बनाएंगे, उसमें स्केचिंग भी करेंगे। तो ये होता है बेसिकली माइंड मैप लेआउट एक्टिविटी। बहुत ईजी है, सिर्फ एक आपको समझना बाकी था इसलिए आप समझ नहीं पा रहे थे, अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही ब्यूटी एंड वेलनेस की 10th की एक और एक्टिविटी कोई ले सकते हो आप, एनाटॉमी बना सकते हो आप कोई किसी चीज की। उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल का एक एग्जांपल, प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। 10th में एक लुब्रिकेंट का चैप्टर है, उसकी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है, और यहाँ पर टिक भी करना है हमने कि हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि तीनों का एक कॉमन पेजेस बना दिया हमने माइंड मैप। तो यहाँ पे माइंड मैप बना दिया गया, इसको स्केचिंग करके भर दीजिएगा। उसके बाद आप हैंड टूल्स की बना सकते हैं यहाँ पर माइंड मैप एक्टिविटी। हैंड टूल्स, टाइप ऑफ हैंड टूल्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे जैसे मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, यहाँ पर बना उनके बारे में समझ गए होंगे आशा करते हैं आप। ऐसे ही रिटेल का बना सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कस्टमर्स, माइंड मैप, और यहाँ पर कस्टमर के उन टाइप के बारे में 1-2 लाइन। ऐसे ही आप यहाँ पर बता सकते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे ऐसे किस तरह से रिटेलर होते हैं, यहाँ पर उसके अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैप ऑफ रिटेलर्स, उसके टाइप के एक्सप्लेनेशन। उसके बाद IT में बता सकते हैं आप माइंड मैप ऑफ गोल सीक। गोल सीक क्या होता है, उसके लिए स्टेप्स बता सकते हैं कैसे बनाने हैं आपने गोल सीक, जो एक्सेल में करते हो आप। यहाँ पे लिखोगे आप स्टेप्स ऑफ गोल सीक, यहाँ पर उसके बारे में बताना है ऐसे पिक्टोरियल। आप एक बना सकते हैं IT में मेल मर्ज, स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज का एक करवाया जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल का यदि आप बनाना चाहें तो कोई लेआउट सिखा देता हूँ आपको। लेआउट होता है किसी चीज का प्रेजेंटेशन स्टेप्स वाइज, कि कहाँ से कहाँ को वो चीज ऑपरेशन करती है, कार्य करती है। जैसे 4 व्हील ड्राइव है तो कैसे ऑपरेशन करती है, पहले इंजन से क्लच को गई 4 व्हील ड्राइव, फिर गई अपना गियर बॉक्स को, फिर ट्रांसएक्सल को, यहाँ से आगे को भी ट्रांसफर हुई, इधर भी ट्रांसफर हुई। एक बेसिकली बना के दिखा दिया, आप नेट से ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लेआउट बना दिया, उसका टाइटल दे दिया लेआउट का, और मेजर कंपोनेंट बता दिया और उसके बारे में एक लाइन बता दी।
और यहाँ पर आप प्रैक्टिकल शुरू करने हैं तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको दूसरी स्किल करता हूँ। चेंजिंग, चेकिंग, क्लीनिंग ऑफ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को चेक करना, क्लीन करना और चेंज करना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी शुरू होगी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी का स्टैंडर्ड क्या होता है, यहाँ पर आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होता है पहले, फिर प्रोसीजर लिखना होता है, फिर प्रिकॉशन लिखने होते हैं, और लास्ट में आप चाहें तो लर्निंग आउटकम भी लिखते हैं कि इसके बाद हम इस प्रैक्टिकल को करने के बाद अब हम सीख गए हैं कि उसको एयर फिल्टर को क्लीन और कैसे करना। ये एक पेज पे मैंने वैसे दिखाई है, 2 पेजों पे भी आ सकता है प्रैक्टिकल। तो यदि आपका 2 पेज पे है तो आप 2 पेज पे लिखेंगे और आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। टाइटल दोबारा से यहाँ पे दिखा देंगे आप, और जैसे ही आप वहाँ पर इंडेक्स बनाएंगे तो इस पेज नंबर से लेकर इस पेज नंबर तक उसको शो कर देंगे। इस इंडेक्स में लिख देंगे B22 से B25 तक हमारा काम हुआ। यहाँ पर एयर फिल्टर का आप डायग्राम बना। उसके बाद जैसे हाउ टू थ्रेडिंग ऑफ कस्टमर की थ्रेडिंग कैसे करनी है ब्यूटी एनालिसिस में, मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशन क्या है, यहाँ पर डायग्राम। ठीक है। ऐसे सिक्योरिटी का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कैसे करेंगे, अग्निशमक यंत्र का, मटेरियल क्या रिक्वायर होंगे, प्रोसीजर कैसे करना है यूज। ये मैंने एक पेज पे इसलिए दिखाया, प्रोसीजर लंबा होगा तो आप 2 पेजों में कर लीजिएगा। प्रिकॉशन, लर्निंग आउटकम, इसके बाद आप क्या सीख गए, उसका रिजल्ट क्या है सीखने का, कि आफ्टर द प्रैक्टिकल वी हैव बिकम फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर आपने अग्निशमक यंत्र की पिक्चर, इस तरह से आपने अपने प्रैक्टिकल सभी पूरे कर लेने हैं, सभी स्किल्स के। और सफिशिएंट आप 10 से 12 प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और 8 से 10 एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं, तो सफिशिएंट इसमें आ जाएंगी। लास्ट में जाके जब आपने पूरा सीख गए, फिर आपने यहाँ पर कोमा डाल के शॉर्ट में लिखना कि आपने क्या क्या कंपिटेंसी सीखी, आपके अंदर क्या क्या योग्यता आ गई इस साल। चेंजिंग ऑफ फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर ये आ गया। लर्न द यूज ऑफ मल्टीमीटर, लर्न मतलब सेकंड फॉर्म मैंने सीख लिया, हाइड्रोमीटर, हैंड टूल्स। और यदि हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें रिटेल की, लर्न द ट्रिक्स टू सेल द प्रोडक्ट, लर्न द ट्रिक्स टू सॉर्ट फिल्टर द प्रोडक्ट, ये रिटेल के आगे। ऐसे IT का आ गया, लर्न द यूज ऑफ मेल मर्ज एंड गोल सीक। इस तरह से आपने अपनी लर्निंग लिखनी है, यहाँ पर लिस्ट बनानी है कि आपने इस लेवल में क्या क्या सीखा। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हमने इस बारे में सीखा, कोमा डाल के लिख लीजिएगा ताकि इतने से पेज में आपकी सारी लर्निंग्स आ जाएं। फिर आपके टीचर्स आपको यहाँ पर रेटिंग देंगे कि आपकी एंट्री किस लेवल में हुई है, और आपको प्रेजेंटेशन में यहाँ पर मार्क्स देंगे। ये रूब्रिक्स बनी हुई है कि यदि आपकी प्रेजेंटेशन बिलो एवरेज है तो आपको 1 देंगे, आपकी गुड है तो 2 देंगे, सबके मार्क्स बने हुए। फिर इसका टोटल हो जाएगा। फिर ओवरऑल रेटिंग भी आपकी यदि जितनी 50 में से आती है तो जो ये पॉइंटिंग बनेगी तो उसको भी ये ओवरऑल रेटिंग देंगे वेरी गुड की। तो इस तरह से आपकी रेटिंग भी बन गई और मार्क्स भी बन गए। तो ये आपका प्रॉपर अचीवमेंट पोर्टफोलियो हो गया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं और उसके आपको उत्तर मिलेंगे। और प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं उसकी लिस्ट आप ऑटोमोबाइल की लिस्ट वेबसाइट है आपके एडोल प्लस ग्रुप पर ले सकते हैं। और यदि आप दूसरी स्किल्स के हैं तो अपने टीचर की मदद से प्रैक्टिकल की लिस्ट मंगवा सकते हैं। तो आपने पहले माइंड मैप की एक्टिविटी करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से, और फिर आपने 10 से 12 प्रैक्टिकल लिखने हैं। फिर आपने यहाँ पर उसकी इंडेक्स बनानी है। आशा करते हैं आपको पोर्टफोलियो का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।